दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस बार 2024 के चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज वो लगातार कम हो रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो उठ नहीं रहा है। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसी पे बात करने वाले हैं। तो चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग बहुत कम रहा, इसका ट्रेंड का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में एनालाइज करेंगे हम। चुनाव के दूसरे चरण में भी बहुत कम रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो 2019 में 75 ऐसी सीटें थी जिस पर सीधा मुकाबला था और बहुत कम मार्जिन था विपक्षी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो दूसरे चरण के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह कम नजर आ रहा है इस बार, लेकिन इस बार वोटिंग का जो ट्रेंड है पहले चरण के चुनाव के मुकाबले भी खराब रहा। दूसरे चरण में महज 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया था। कम होते मतदान प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए थे। पिछले चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्यों में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर पाया, चाहे वो बिहार हो। बिहार जो है हालांकि राजनीतिक रूप से काफी सजग माने जाते हैं, लेकिन इस बार वहां पर भी जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो नहीं बढ़ पाया। वहां पर भी 53% वोट ही हो पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 78.6% वोटिंग हुआ, जबकि सबसे कम उत्तर प्रदेश में 54.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 77.2% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 73.1 मतदान हुआ, यानी जो छोटे राज्य है वहां पर मतदान की प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा रहा है। जबकि असम में 70.8 है, जम्मू कश्मीर में 71.6, केरल में 65.3% मतदान हुआ, कर्नाटक में 67.3, राजस्थान में 63.9 और मध्य प्रदेश में 56.8, महाराष्ट्र में 54.3 और बिहार में 54.9% मतदाताओं ने वोट किया। कम वोटिंग होने की वजह से राजनीतिक दलों के जो समीकरण है और चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर करी है और वोट करने के लिए लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर के राजनीतिक दलों को साथ साथ चुनाव आयोग ने भी चिंता बढ़ा दी है। खास करके हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे निरस हो गए हैं। इससे पहले 2014-2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। यूपी के दोनों चरणों में जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर के ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। पहले चरण में जहां 57% वोट पड़े, तो वहीं दूसरे चरण में महज 54.8% मतदाता लोगों ने ही मतदान किया। जानकारों का मानना है कि किसके पक्ष में ज्यादा वोट गया, इस ट्रेंड को से निकलना काफी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इस बार ऐसा माना जाता है कि जब बदलाव होता है तो ज्यादातर लोग वोट करके निकलते हैं और वोटिंग परसेंट बढ़ता है, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसका आंकड़ा लगाना काफी मुश्किल है कि किसका वोटर वोट देने के लिए निकला और किसका वोटर नहीं निकला। तो इसलिए राजनीतिक विश्लेषक भी इस बार जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो किसका एनालाइज करे, किसके पक्ष में बताया जाए। ये भी परेशानी की बात है। कम मतदान और कम मार्जिन वाली सीटों पर इसका खासा असर देखने को मिलता है। 2019 में ये देखने को मिला था। मतदान प्रतिशत कम होने से और कम मार्जिन वाली सीटों पर इसका सीधा असर पड़ता है। 2019 में 75 सीटों पर नजदीकी मुकाबला था। ऐसे में परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि कम मतदान से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और वो बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए वोट के लिए वे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कम वोटिंग ट्रेंड सरकार बदलने के आसार भी होते हैं। अगर पिछले 12 चुनावों की अगर हम बात करें तो 12 में से 5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इसमें 4 बार सरकार जो है वो बदली है। पहली बार 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। वहीं 1989 में मत प्रतिशत गिरने के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई थी और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार में नेतृत्व में सरकार बनी थी।
1991 में भी मत प्रतिशत में गिरावट के कारण वो कांग्रेस की वापसी हुई थी। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली थी। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिला था और तब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। तो इस तरह से वो देश के अंदर वोटिंग प्रतिशत कम होने का फायदा कभी कभार विपक्ष को मिलता है और कभी कभार सत्ता पक्ष को मिलता है। लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव है वहां पर बेरुखी है, चुनाव मतदाताओं का बेरुखी साफ देखा जा रहा है। इस बार कौन जीतेगा ये एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अगर आप देख रहे हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार 2024 में सत्ता कौन संभालेगी, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।